हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके। आइए चर्चा करते हैं महान भारतीय राजनीतिक विचारक कोटली पर आधारित महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्न उत्तरों के बारे में। पहले हम कोटली के बारे में 2 मिनट्स बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कोटली जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। कोटली द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र ग्रंथ के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य करने की राजनीति का ज्ञान मिलता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ में राज्य और राजनीति के संबंधों पर विश्लेषण किया गया है। यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत राज्य और राजनीति के संबंधों पर विस्तृत विश्लेषण किया गया है और इसके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य करने का राजनीति का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट बात करें, अर्थशास्त्र कोटली या चाणक्य द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व रचित संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में रचित एक ग्रंथ है। इसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यानी अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया और यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट बात करें तो यह अपने तरह का राज्य प्रबंधक विषय पर प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी राज्य के प्रबंधन विषय पर लिखा गया यह प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और इसकी शैली है जो उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। और देखें तो यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार का व्यक्तित्व नाम है जो विष्णुगुप्त, इनका गोत्र नाम है जो कोटली है और कुटिल से जो उत्पन्न हुए हैं, और स्थानीय नाम इनका चाणक्य था। यानी कोटली का स्थानीय नाम चाणक्य था क्योंकि इनके पिता का नाम चणक था, उसी के कारण इनका स्थानीय नाम चाणक्य पड़ा। और इनका वास्तविक नाम है जो विष्णुगुप्त है और इनका गोत्र नाम है कोटलीय जो कुटिल से उत्पन्न हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। यानी कोटली है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। यानी चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रशासकीय या प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी और यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। यानी यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में रचित एक प्रकार का ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं कोटली और अर्थशास्त्र पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, कोटली ने राज्य के मस्तिष्क की संज्ञा किसे प्रदान की है? यानी कोटली ने राज्य के मस्तिष्क की संज्ञा किसे प्रदान की है? ऑप्शन आपके सामने है, कोश, स्वामी, मित्र, दुर्ग। क्या हो सकता है राइट आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर का ऑप्शन बी, स्वामी को। कोटली ने राज्य के मस्तिष्क की संज्ञा प्रदान की है स्वामी को। और कोटली ने राज्य के सप्तांग थ्योरी प्रदान की थी, यानी राज्य के 7 अंग बताए थे जिनमें स्वामी एक प्रमुख रूप से है और इसे मस्तिष्क की संज्ञा प्रदान की है कोटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कोटली के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। कोटली के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। ऑप्शन ए, अर्थ, धन, मोक्ष। ऑप्शन बी, काम, धर्म, मोक्ष। ऑप्शन सी, अर्थ, काम और धर्म। ऑप्शन डी, मित्र, जनपद और धर्म। यानी कोटली के अनुसार त्रिवर्ग में कौन शामिल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन सी, अर्थ, काम और धर्म। अर्थ, काम और धर्म है जो कोटली के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध निम्न में से है। यानी कोटली के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है, दर्शन, धन दौलत के उत्पादन से, प्रजा के कर्तव्यों से और सभी से। यानी वार्ता का संबंध किससे है? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धन दौलत के उत्पादन से। यानी कोटली के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध
धन दौलत के उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रारंभ में कितनी विधाओं का उल्लेख है? यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रारंभ में कितनी विधाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 10, 5, 8, 4। क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर का ऑप्शन डी, 4 विधाओं का उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के मतानुसार निम्न में से सही कथन है। यानी कौटिल्य के मतानुसार निम्न में से सही है, राज्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, राज्य व्यक्ति के प्रति निरंकुश शासन करता है, राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। यानी इन ऑप्शनों में से क्या सत्य कथन है कौटिल्य के मतानुसार? फाइव नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन डी, कौटिल्य के मतानुसार राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, सुरक्षा प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौटिल्य द्वारा लिखा ग्रंथ है। यानी निम्न में से कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, पुराण, उपयुक्त सभी। राइट आंसर का ऑप्शन ए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने रोजगार के कितने साधनों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में? यानी कौटिल्य ने रोजगार के कितने साधनों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर? ऑप्शन है 5, 4, 3, 7। क्या हो सकता है राइट आंसर? 7 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया है अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंदर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, कौटिल्य ने रोजगार के साधनों का उल्लेख किया है, उनमें शामिल कौन कौन से है? यानी कौटिल्य ने जो 3 रोजगार के साधनों का उल्लेख किया है उनमें शामिल कौन कौन है? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, व्यापार, सभी। क्या हो सकता है राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कृषि भी है, पशुपालन भी है, व्यापार भी है। ये 3 रोजगार के साधन हैं जिनका कौटिल्य अर्थशास्त्र में उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के कितने प्रकार बताए हैं? कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के कितने प्रकार बताए? ऑप्शन है 1, 2, 3, 7। क्या हो सकता है राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का? राइट आंसर का ऑप्शन बी, कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के 2 प्रकार बताए हैं, यानी स्थायी गुप्तचर और भ्रमणशील गुप्तचर। ये 2 प्रकार बताए थे, स्थायी गुप्तचर, भ्रमणशील गुप्तचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में असत्य कथन है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के बारे में निम्न में से असत्य हैं। ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति है। ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख है। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र केवल गद्य शैली में रचित है, गद्य भाषा में रचित है। ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। यानी इनमें से असत्य कथन कौन सा है? इस 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र केवल गद्य भाषा में रचित है, यह असत्य कथन है। बाकी ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीति है, बिल्कुल सत्य है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। और अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, बिल्कुल सत्य है। जबकि अर्थशास्त्र केवल गद्य भाषा में नहीं रचा गया है, यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का काल माना जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य की जो काल अवधि है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित षड्गुणीय नीति के अंतर्गत आसन से क्या तात्पर्य है?
यानी कोटली द्वारा प्रतिपादित षड्गुणीय नीति के अंतर्गत आसन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए शत्रु के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना, ऑप्शन बी उदासीनता या तटस्थता की नीति अपनाना, ऑप्शन सी मित्रता का व्यवहार करना, ऑप्शन डी अपने से बलशाली राजा के से संपर्क साधना। यानी षड्गुणीय नीति के अंतर्गत आसन से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसन से तात्पर्य उदासीनता या तटस्थता की नीति अपनाना, मौन रहना, आसन से यह तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें तो षड्गुणीय नीति क्या है? यानी षड्गुणीय नीति के अंदर कोटली ने राज्य के विदेशी संबंध क्या हो सकते हैं उनके बारे में सह नियम प्रतिपादित किए और जिनमें से आसन एक प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पाश्चात्य विचारक से कोटली की तुलना की जा सकती है? यानी निम्न में से किस पाश्चात्य विचारक से कोटली की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन है मैकियावेली, मार्क्स, मील, बेंथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकियावेली से। यानी पाश्चात्य विचारक, आधुनिक विचारक मैकियावेली से कोटली की तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? ऑप्शन ए सभी राज्य एक शक्तिशाली राज्य के अधीन हैं, सभी राज्यों में शक्ति बराबर है, राज्यों की सुरक्षा तथा शक्ति का संतुलन पर, और उपयुक्त सभी। यानी कोटली के मतानुसार मंडल सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? सभी राज्य एक शक्तिशाली राज्य के अधीन है, ऑप्शन बी कह रहा है सभी राज्यों में शक्ति बराबर है, ऑप्शन सी है राज्यों की सुरक्षा तथा शक्ति संतुलन पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडल सिद्धांत है जो राज्यों की सुरक्षा तथा शक्ति संतुलन की मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी कोटली ने राज्य की उत्पत्ति किससे मानी है? सामाजिक समझौते से, प्राकृतिक रूप से, देवी सिद्धांत से, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटली ने राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते से मानी है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है? ऑप्शन है समाजवादी राज्य का, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक राज्य का, और ऑप्शन सी पूंजीवादी राज्य का, ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य का। यानी कोटली किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटली है जो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली के अनुसार निम्न में से राजा का कर्तव्य नहीं है, यानी कोटली के मतानुसार निम्न में से कौन सा है जो राजा का कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है ए लोकहित और समाज कल्याण करना, ऑप्शन बी दंड व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन सी युद्ध न करना, और ऑप्शन डी वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। यानी कोटली के अनुसार राजा का कर्तव्य कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए लोकहित और सामाजिक कल्याण करना, ऑप्शन बी है दंड व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन सी है युद्ध न करना, ऑप्शन डी है वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युद्ध न करना यह कोटली के राजा का प्रमुख कर्तव्य नहीं है। युद्ध करना यह एक प्रमुख कर्तव्य माना जाता है। यह यदि आंसर होता तो सही होता। यानी राजा के कर्तव्य लोकहित और सामाजिक कल्याण ये भी है, दंड व्यवस्था को बनाए रखना, वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और युद्ध करना, ये चारों कर्तव्य जो कोटली के राजा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोटली के राज्य का अंग नहीं है? स्वामी, अमात्य, दंड और वर्ण व्यवस्था। निम्न में से कोटली के राज्य का अंग नहीं है, स्वामी है, अमात्य है, दंड है और वर्ण व्यवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण व्यवस्था है जो कोटली के राज्य का अंग नहीं है, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटली के अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? कोटली के अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है 32, 33, 34, 35। क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 34 भागों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है। कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ब्यूटिशियन यानी सुंदर रूप देने वाला, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सिक्कों का निरीक्षक, ऑप्शन डी जमींदार। क्या हो सकता है राइट आंसर? राइट आंसर का ऑप्शन सी, रूपदर्शक का मतलब है सिक्कों का निरीक्षण करने वाला निरीक्षक अधिकारी, यानी मौर्य काल में मुद्रा की जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक की संज्ञा दी गई थी, रूपदर्शक के नाम से पहचाना जाता था। ऑप्शन सी राइट होगा, सिक्कों का निरीक्षण करने वाला। धन्यवाद। हमने इस वीडियो सीरीज में कौटिल्य पर आधारित 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा की है और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। और ये आपको क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में बने बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हमने इससे पहले भी राजनीतिक विचारकों पर वीडियो सीरीज अपलोड करके रखी है, आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं आराम से।